हमने लास्ट वीडियो में कैपिटलाइजेशन मेथड देखा था। तो कैपिटलाइजेशन मेथड हमने क्या देखा था? एवरेज प्रॉफिट का। यहाँ पर हम कैपिटलाइजेशन देखेंगे, वैल्यू मेथड देखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके से बनता है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे और सुपर प्रॉफिट के बेस पे। 12th का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो 12th के बोर्ड एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला है तो हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पे बनाएंगे, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोलेगा तो हम सुपर प्रॉफिट के बेस पे बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में दोनों ही नाम मेंशन नहीं किया है, एवरेज और सुपर, तो हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूले के बेस पे बना सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसके क्वेश्चन करने से पहले इसके भी फॉर्मूले को एक बार हमें देखना होगा। तो सबसे पहले वही इसमें सेम कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत होगी। तो हमारा फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फिर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट में अगर पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन मिला है तो उसको माइनस किया जाता है, तब हमारा क्या आता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। उसमें हम क्या माइनस कर देते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। फिर इसमें गुडविल वैल्यूएशन करना है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसीलिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस स्टेप को फॉलो करके हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल वैल्यूएशन करेंगे। अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये एक क्वेश्चन है, जो हमने एक फॉर्मूला भी देखा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ फर्म अर्न्स ₹50,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट मतलब ये हमारा क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एनुअल प्रॉफिट बोल दिया मतलब वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे बता रहा है। तो फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? ₹50,000। द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बिंग ₹10,000। हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया? 10%। द एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू ₹6 लाख एंड द लाइबिलिटीज ₹2,50,000। हमें बिजनेस का, फर्म का हमें एसेट्स दिया है 6 लाख रुपीज एंड लाइबिलिटी दिया है ₹2,50,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हमें गुडविल वैल्यूएशन करना है कैपिटलाइजेशन मेथड से, इसके बेस पे सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे। तो मतलब हमें कैपिटलाइजेशन मेथड क्वेश्चन में अगर सुपर प्रॉफिट बोलेगा तो सुपर प्रॉफिट के बेस पे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट बोला है तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करेंगे। अगर सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों ही नाम मेंशन नहीं किया है तो आप किसी के भी बेस पे बना सकते हैं, मतलब एवरेज की प्रॉफिट पे बनाना चाहे तो उस पे बना सकते हैं, सुपर प्रॉफिट के बेस पे बनाना चाहे तो उसके बेस पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो हमारा एसेट्स भी है और लायबिलिटीज भी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल, हमारा फॉर्मूला जो लिखते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो एसेट्स कितना है? 6 लाख। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 लाख रुपीज माइनस लाइबिलिटी है ₹2,50,000। दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हो जाएगा हमारा ₹3,50,000। अब नेक्स्ट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 3,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है हमारा यहाँ पर 10% और फॉर्मूले का 100। तो इस तरीके से हमारा सिंपल सा कितना हो गया? 35,000 क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 50। तो 50 में
35 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 35,000 एंड हमारा एवरेज प्रॉफिट है 50,000। तो अब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल चुका है। तो यहाँ पर हमारा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट आया हमारा 35,000। तो डिफरेंस बिटवीन हमारा कितना हो गया 50,000 रुपीज़। तो ये हमारा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। हमें अब गुडविल वैल्यूएशन करना है, तो इसका फॉर्मूला है हमारा गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया हमारा 50,000 इंटू 100 फॉर्मूले का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10%। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1,50,000 रुपीज़। तो ये हमारा क्या हो जाएगा गुडविल। तो इस तरीके से हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल वैल्यूएशन करते हैं। थैंक यू।